मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं टैली ERP9 की क्लास। टैली ERP9 में हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा हुआ था फिक्स एसेट की एंट्री परचेस वाउचर के साथ। आज हम कुछ स्पेशल सीखने जा रहे हैं टैली ERP9 में, वो है गो डाउन। गो डाउन को मेंटेन करना, गो डाउन ऑब्लिक लोकेशन, हम उसको लोकेशन भी कह सकते हैं। गो डाउन क्या है, लोकेशन क्या है, मैं आपको थोड़ा पहले समझा देता हूँ। जब हम कोई भी बिजनेस करते हैं या ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं तो एक्चुअल में होता क्या है, जो हमारे पास मटेरियल आता है तो जहाँ पे हमारी मेन शॉप होती है, मेन दुकान होती है, वहाँ पे मटेरियल रखने के लिए जब पर्याप्त जगह नहीं होती है तो हम गोडाउन बनाते हैं, गोदाम बनाते हैं और गोडाउन में मटेरियल को रखे रहते हैं। उससे रिलेटेड थोड़ी बहुत मटेरियल हम किस में रखते हैं, अपने शॉप में। जब सेल करना होता है तो हम थोड़ी बहुत सेल्स शॉप से करते जाते हैं, लेकिन जब मटेरियल अधिक किसी को चाहिए होगा, डिमांड ज़्यादा होगी, कई पीसेस 10 पीस 50 पीस 100 पीस चाहिए, तो उसके लिए हम सीधा वो मटेरियल कहाँ से दे देते हैं, गोडाउन से। तो टैली ERP9 गोडाउन को भी मेंटेन करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। अब होता क्या है, मान के चलिए हमने कंप्यूटर परचेज किया, 50 पीस कंप्यूटर मंगाया, 50 पीस में 10 पीस तो हमने रख लिया अपने मेन दुकान पे, 40 पीस हम गोडाउन में रख दिए। तो हमें अब अलग अलग मेंटेन करना पड़ेगा ना, कि 10 पीस यहाँ है, 40 वहाँ है, फिर एक से अधिक भी गोडाउन हो सकती है। मान लीजिए हमारी 2 गोडाउन है तो हमने 10 अपने शॉप पे रखा, 20 पीस एक गोडाउन में रखा और 20 पीस अलग रखा। अब ये होता है कि जब हम सेल करने जाएंगे तब हमसे पूछेगा कि मटेरियल कहाँ से देना है, आपने मेन शॉप से दिया या फिर किस गोडाउन से दिया। अब हमारे पास 2 गोडाउन है, 2 लोकेशन है, किस लोकेशन से दिया, किस लोकेशन में कितना मटेरियल पड़ा हुआ है, कितना मटेरियल बचा हुआ है, ऐसी सारी इंफॉर्मेशन टैली ERP9 में रिपोर्ट के रूप में हमको मिल जाती हैं और जिनको हम यूज कर सकते हैं। तो ये सारी रिपोर्ट हमको लेने के लिए गोडाउन को मेंटेन करना होगा, और जब हम परचेज करेंगे तब हमको बताना होगा कि हमको कहाँ पर उस मटेरियल को किस गोडाउन में रखना है। जब हम सेल करेंगे तब हमको बताना होगा कि हमको किस गोडाउन से मटेरियल को देना है। ओके। और टैली ERP9 हमको ये भी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि हम एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में मटेरियल को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए 10 पीस हमारे मेन शॉप से बिक गए, तो अब हमको कुछ में कुछ मेन शॉप में फिर रखना होगा, तो किसी गोडाउन से अपने शॉप में लाते हैं। हमने बेचा तो है नहीं, सेल तो किया नहीं, तो ट्रांसफ़र करने की फैसिलिटी भी हमको प्रोवाइड करती है टैली ERP9। तो आज हम इस वीडियो में यही सीखेंगे, गोडाउन को मेंटेन करना प्लस ट्रांसफ़र करना, कैसे इसके फीचर्स को यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं सारी प्रीवियस एंट्री डिलीट कर देता हूँ, जिससे आपको कंफ्यूजन न रहे। सिर्फ कैपिटल एंट्री हम रखते हैं, बाकी सब एंट्री मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके। यूनिट और आइटम भी कुछ डिलीट कर लेते हैं, बहुत सारे हमारे पास यूनिट और आइटम बन गए हैं। इन्वेंट्री भी गया, मैं कुछ तो यूनिट भी डिलीट कर लेते हैं, बहुत सारी यूनिट हैं इसमें। चलिए यूनिट पड़ी रहने देते हैं, जो ज़रूरत होगी वो खरीदते रहेंगे। स्टॉक आइटम एक बार देख लेते हैं क्या क्या है हमारे पास। लैपटॉप, अच्छा ये तो कल उसके लिए हमने बताया था, फिक्स एसेट के लिए, इनको डिलीट कर देते हैं। आज हम नए स्टॉक आइटम क्रिएट कर लेंगे। हमारे पास कोई स्टॉक आइटम नहीं है, बैलेंस शीट में मैंने आपको चेक करा दिया, सिर्फ कैपिटल पूंजी है, और कैपिटल पूंजी के अकॉर्डिंग आप फिर एनालिसिस करेंगे गोडाउन पे। गोडाउन को यूज करने के लिए आप कॉपी पेन उठाइए और इसको नोट करिए। स्टेप नंबर फर्स्ट, गेटवे आप टैली में रहते हुए आपको प्रेस करना है फंक्शन की F11। ओके। जैसे ही आप F11 को प्रेस करेंगे आपके सामने ये स्क्रीन डिस्प्ले होगी। इसमें सेलेक्ट करना है इन्वेंट्री फीचर्स। इन्वेंट्री फीचर्स में देखिए हम यूज कर चुके हैं। इसमें आपको जाना है स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन। इसमें आपको मिलेगा मेंटेन मल्टीपल गोडाउन्स, इसको आप एस कर देंगे।
कहीं पे मल्टीपल लोकेशन भी मिलेगा कुछ वर्जन में, आप उसको ऐड कर देंगे। ओके, और इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे ही इस ऑप्शन को हम एस करेंगे तो हम जाएंगे इन्वेंट्री इन्फो में। इन्वेंट्री इन्फो में जाएंगे तो हमको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा गोडाउन्स। हम इसमें बहुत सारे ऑप्शन सीख चुके हैं, स्टॉक का ग्रुप बनाना, कैटेगरी बनाना, आइटम, यूनिट, सिंपल यूनिट, कंपाउंड यूनिट, ये सारे ऑप्शन हम यूज कर चुके हैं। इसके साथ साथ हमने वाउचर टाइप अभी नहीं यूज किया है, वो भी करेंगे। ठीक है, आज हम जो सीखने जा रहे हैं गोडाउन्स। ओके, तो अब गोडाउन्स में आपको क्लिक करना है क्रिएट। मल्टीपल गोडाउन्स वही रूल सेम फॉलो होता है, मैं बता चुका हूँ। सिंगल सिंगल गोडाउन बनाना है तो आप यूज कर सकते हो, मल्टीपल बनाना है तो मल्टीपल बना सकते हैं। मान लीजिए एक गोडाउन हम बना लेते हैं सीतापुर। हमारी रामघाट में दुकान है, एक गोडाउन हमारा सीतापुर में है। अंडर मेन लोकेशन में है कि प्राइमरी, मेन लोकेशन हमारी दुकान हो गई और दो गोडाउन हम बना लेते हैं, प्राइमरी कर दिया। अलाउ स्टोरेज फॉर मटेरियल एस आवर स्टॉक विद थर्ड पार्टी, तो थर्ड पार्टी नो, थर्ड पार्टी स्टॉक विद अस, सिर्फ अलाउ मटेरियल्स। कामता एक कामतन में है हमारी, तो कामता कामतन कर देता हूँ, कामतन। ओके, तो हमारे दो गोडाउन्स बन गए। एक तो हमारी मेन लोकेशन हो गई, मेन लोकेशन मतलब हमारी जहाँ शॉप होगी रामघाट है, और हमने दो गोडाउन्स बना लिया। एक कहाँ बना लिया हमने, सीतापुर में, और एक कहाँ बना लिया हमने, कामतन में। ओके, अब इससे बैठ जाएंगे। अब हम मटेरियल को परचेज करेंगे। सबसे पहले परचेज F9, इनवॉइस नंबर 1 अप्रैल, क्रेडिटर राम से क्रेडिट कर लेते हैं, परचेज अकाउंट। अच्छा, आइटम बनाया नहीं, आइटम बना लेते हैं, कोई आइटम नहीं है अभी। क्या परचेज करना है, हमने डिलीट कर दिया था। आज कौन से आइटम बना लिए जाएं, आज हम बना लेते हैं। अब हमको गोडाउन में रखना है, गोडाउन से रिलेटेड आज हम राइस परचेज करते हैं। अच्छा, अंडर ग्रुप हमारे पास बना ही है राइस का, बहुत अच्छा। सीधा आइटम हम क्रिएट कर लेते हैं, स्टॉक आइटम राइस। इंडिया गेट का मंगा लेते हैं। कैटेगरी यहाँ मैं लिख देता हूँ, आज ये भी बता देता हूँ, राइस 25 किलो, 25 कौन सा बना है हमारा, 25 किलो का बैग, तो 25 किलो बैग कर लेते हैं, 25 kg पैकेट है, बैग है, जो भी आप दें बैग। 25 किलो का एक बैग ले लेते हैं इंडिया गेट का, 25 किलो बैग यहाँ कर देंगे बैग्स। इधर अब आप बिहेवियर में कुछ चेंजेस नहीं करेंगे, ऐसे ही। और राइस बना लेते हैं, राइस 50 kg बैग, इंडिया गेट का ही है, ये भी 50 किलो का है। ओके, राइस 75 kg इसको कोहिनूर ब्रांड कर लेते हैं, और 75 किलो का सीधे हमारे पास कोहिनूर ब्रांड। ऐसे आप बनाए, और जो भी आपको बनाना हो, फॉर्चून है, ऑयल है, डालडा है, जो भी आप किराना से रिलेटेड, सॉफ है, शैम्पू है, जो आप बनाना चाहें वो आपके ऊपर है, शुगर है, ऐसे आप आइटम क्रिएट करेंगे। ओके, अब मैं जाता हूँ सीधे परचेज कर रहे हैं, वाउचर पे जाऊँगा,
परचेस, 1 अप्रैल को हम परचेस कर रहे हैं, आराम से उधार परचेस कर रहे हैं। परचेज बॉक्स है, देखिए 25 किलो का बैग है राइस का, 50 किलो का है, 75 किलो का है। कितने का क्या परचेज कर रहे हैं? 25 किलो। अब हमको ये मालूम है 25 किलो कौन सी ब्रांड का है। जैसे आप आइटम सेलेक्ट करेंगे वैसे ही लिस्ट ऑफ गोडाउन्स किया जाएगा। 25 किलो का जो बैग आ रहा है हमारे पास चावल का, हमको किस गोडाउन में उसको रखना है। ओके, अब हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। कुछ रख देता हूँ कामतन में, कुछ मेन में, जैसा कि मैंने समझाया था, कुछ सीतापुर में। तो कामतन में 20 क्वान्टिटी, कितने किलो का? 100 रुपये किलो का है। 20 पीस कामतन जा रहा है। मेन में हम रख लेते हैं 10 बैग, 10 बैग, 20 बैग हमारे कामतन चले गए, मेन लोकेशन में हमारे 10 चले गए, और सीतापुर में 20, टोटल 50 बैग खरीदना है। आप देखिए 50 बैग टोटल आ रहा है हमारा। 25 किलो का जो चावल आ रहा है 50 बैग आ रहा है। 50 बैग में 20 बैग हमारे कामतन गोडाउन में है, 10 बैग हमारे मेन लोकेशन यानी कि जहाँ मेरी शॉप है वहाँ है, और 20 बैग मेरा सीतापुर गोडाउन में है। ओके, टोटल हुआ 50, पैसा हुआ 5। ये 25 किलो और कुछ खरीद लेते हैं। 50 किलो का बैग कहाँ रखना है? 50 किलो में ज़्यादा नहीं मंगा रहा, सीधे मेन लोकेशन में मंगा लेता हूँ। मेन लोकेशन में कितना रख लें? बोलो 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 20 पीस, ठीक है। 50 किलो का बैग है, और ये भी कितने का रेट लगा दें? 100 रुपये किलो का ही। सॉरी 20 किलो, हाँ 20 किलो हमने मंगाया, और रेट जो है बैग का रेट है, सॉरी किलो का नहीं है। यहाँ पे बैग 100 रुपये का एक बैग था, वो बैग के रेट में हमने लगाया है। यहाँ पे जो क्वांटिटी हमने ऐड किया है बैग में किया है। आप, मैंने शायद एक कंपोजिट बताया भी था, किलो से बैग में कन्वर्ट हो जाए, कि 25 किलो लिख दे तो ऑटोमेटिक एक बैग हो जाए। वो आप कर लीजिएगा, बना लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। तो यहाँ पे मैंने 100 रुपये लगाया, तो इसको तो 200 तो कम से कम लगाने चाहिए। 50 किलो का है, 200 रुपये का एक बैग है मेरा 20 किलो का। ओके, तो 20 किलो मैंने मेन लोकेशन रख लिया, और मैं इसको कामतन में रख लेता हूँ, सीतापुर में नहीं रखता हूँ। 30 बैग मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, 10,000 का ये हो गया। और मुझे यदि आइटम चाहिए 75 किलो का भी मंगा लेते हैं। 75 किलो सीधे मैं मेन लोकेशन में रखता हूँ। 10 बैग है मेरे पास, और ये 500 रुपये का एक बैग है, ठीक है। इस तरीके से देखिए मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। हम जो खरीदने जा रहे हैं वो क्या है? 50 किलो के बैग जो आएगा, 50 बैग है, 100 रुपये का एक बैग, 5 किलो। 25 किलो का 50 किलो का 50 बैग मैं खरीद रहा हूँ, 200 रुपये का एक बैग है। 75 किलो का मैं 10 बैग खरीद रहा हूँ, 500 रुपये का एक बैग है। टोटल अमाउंट बना 20,000 रुपये। टोटल क्वांटिटी जो हमारी बनी 110 बैग, 50 50 100 और 10 75। ओके, मैं इस एंट्री को एक्सेप्ट किया, मेरी एंट्री कंप्लीट है। अब होगा क्या? हमारे पास गोडाउन्स बने हुए हैं। अब जब हम सेल करने जाएंगे, अब देखिए सेलिंग की एंट्री आपको करना है, एफ8 करिएगा। ओके, सेल कैश में कर लेते हैं, थोड़ा कैश बढ़ जाएगा अपने पास। सेल्स होगा, देखिए 50 पीस हमारे पास बैग किसका पड़ा है? 25 किलो का। 50 पीस हमारे पास पड़ा है 50 किलो का, और 75 किलो हमारे पास पड़ा हुआ है किसका? 10। ओ 75 किलो वाले बैग हमारे पास 10 पीस हैं। तो अब मैं सेल करता हूँ राइस 25 किलो का बैग। अब 25 किलो का कहाँ से देना है, किस गोडाउन से देना है? आप स्पेस बार दबाएंगे ऑटोमेटिक बताएगा। देखिए अब 25 किलो की डिटेल आपको बता रहा है। 25 किलो जो बैग है हमारे पास इस समय जो क्वांटिटी अवेलेबल है, वो कामतन में 20 पीस रखी हुई है, मेन लोकेशन में 10 पीस रखी हुई है, दुकान पे सीतापुर में 20 पीस रखा हुआ है। तो मैं कहाँ से? कामतन से दे देता हूँ 10 पीस। 100 के रेट में हमने खरीदा था, 200 के रेट में बेच देते हैं।
डिस्काउंट यदि आपको कुछ देना है तो दे सकते, 2% दे देते हैं, ठीक है। तो 10 पीस मेरा कामतन से कम हो जाएगा और 5 पीस मेन लोकेशन से दे देते हैं, ठीक है। ओके ओके, ये हो गया। अब टोटल 15 पीस बैग हमारा जा रहा है, 50 पीस मंगाया था, 15 पीस चला जाएगा। और कौन सा देना है, 50 पीस के भी दे देते हैं। अब देखिए 50 पीस, सीतापुर में 50 पीस रखा नहीं है, मेन लोकेशन में कामतन में, तो मेन लोकेशन से मैं 10 पीस दे देता हूँ। 200 का खरीदा था हमने, इसको 400 में बेच देते हैं। डिस्काउंट इसमें 1%, थोड़ा ज़्यादा दे देते हैं 3%, क्योंकि 50 किलो ले रहा है, सॉरी, और बेच देते हैं इसको। 3% डिस्काउंट दे दिया मैंने। और मैं इसको कामतन से भी दे देता हूँ, 10 पीस कामतन से दे देता हूँ। इस प्रकार से ये हमारी सेल की एंट्री होती है, ओके। इस एंट्री को पोस्ट कर दिया, हमने कैश में बेचा। अब मान के चलिए हम उधार बेचने जाते हैं, उधारी के लिए हमने नंबर, डिफरेंस नंबर दिया। उधार हम डेबिटर को दे सकते हैं, अरुण को दे रहे हैं, ओके। सेल्स आइटम, देखिए ऑटोमेटिक क्वांटिटी घट गई। अब हमारे पास 15 पीस जा चुका था तो 35 बचा, ये वाला कितना बचा, 30 बचा, और ये हमारे पास ऑलरेडी 10 इसको हमने बेचा नहीं था। तो आप पहले से हम चेक करते हैं, जो 25 पीस हमने दिया था कहाँ कहाँ किस गोडाउन में गया। ये देखिए कामतन में अब 10 बचा है, मेन लोकेशन में 5 बचा है, 10 यहाँ से जा चुका, 5 यहाँ से, 15 चला गया। सीतापुर से हमने अभी एक भी नहीं दिया था, अब इसको हम सीतापुर से दे देते हैं, 10 पीस दे देते हैं। डिस्काउंट इसको भी दे देते हैं, चलो ओके। या इसको डिस्काउंट नहीं देते हैं क्योंकि ये उधार ले रहा है, इसको हम डिस्काउंट नहीं देते। जो कैश लेगा उसको डिस्काउंट है 2%, जो उधार ले रहा है उसको हम डिस्काउंट नहीं देते। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सीतापुर से दे दिया, मेन लोकेशन से मैं 5 पीस और दे देता हूँ, ओके। ये अब मैं 75 kg वाला बैग दे देता हूँ, 5 पीस बेच देता हूँ। देखिए 75 kg मेरा और कहीं नहीं है, ना कामतन में है ना सीतापुर में है, सिर्फ मेन लोकेशन में है। 5 पीस में यहाँ से दे देता हूँ। 500 का खरीदा था, 1000 का सीधे बेच रहा हूँ, और डिस्काउंट इसमें नहीं दे रहे हैं। इस प्रकार से 8000 रुपये हो गए हमारे। इसकी एंट्री में पोस्ट कर दूंगा। आपने देखा गोडाउन में ऑटोमेटिक आपका मटेरियल कम हो जाएगा जो आप सेल करते जाएंगे। अब इसकी आप रिपोर्ट दें, बैक करिए, डिस्प्ले पे जाइए, या डायरेक्ट आप इन्वेंट्री में भी जा सकते हैं। स्टॉक समरी यहाँ पे आपको मिलता है। देखिए ब्रांड के आधार पे आप स्टॉक देख सकते हैं। इंडिया गेट, कोहिनूर ब्रांड, जो हमने ब्रांड बनाया, किस ब्रांड का कितना, 20 पीस का राइस, इसका F1 आप प्रेस कर दीजिएगा, पूरा क्वांटिटी आपको यहाँ पे बता देगा। 50 पीस कहाँ कितना है, कामतन में 10 पीस, 10 पीस सीतापुर, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। 50 पीस राइस, कामतन में 20 पीस, 10 पीस मेन पीस, ठीक है। किस ब्रांड का कितना, क्या रेट है, क्या वैल्यू है, क्लोजिंग स्टॉक आपके पास कितना बचा हुआ है। यदि इसकी बात करूँ मैं तो कितना, 20 पीस बचा हुआ है। ये 20 पीस अपने पास बचा हुआ है, 10 कहाँ है, कामतन में, 10 सीतापुर। और इसकी यदि 50 किलो की बात करूँ तो ये 30 पीस बचा हुआ है, 10 हमारा कामतन में है, मेन लोकेशन में। इस पर जाएंगे, इसकी F1 प्रेस करिएगा, इसकी डिटेल है, 5 पीस बचा हुआ है मेन लोकेशन पे। तो एक तो आप यहाँ से देख सकते हैं, दूसरा आप डिस्प्ले पे जाएंगे, इन्वेंट्री बुक में जाइए, ओके। यहाँ पे आपको स्टॉक आइटम के रूप में आप देख सकते हैं, सेल रजिस्टर के रूप में देख सकते हैं। हमको देखना 25 किलो की पूरी डिटेल देखना है हमको। हमने 25 किलो पे क्लिक किया, पूरी डिटेल 25 किलो की आएगी। यहाँ पे आप देखेंगे राइस 25 किलो बैग की, इसमें हमने जो परचेस किया
इनवर्ड हमारे पास 50 पीस आया था बैग 5,000 रुपये का 25 किलो वाले। आउटवर्ड हमसे जो गया कितना गया 15 पीस कैश में गया है, 15 पीस हमारा किस में गया है आउट में गया है। क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास कितना बचा 20 पीस कितने का 2,000। आप ऐसे अलग अलग करके यहाँ से आप देख सकते हैं। ओके, तो ये आप देख लीजिएगा रिपोर्ट तो आपको अपने अकॉर्डिंग देखिए देखना है, आप जैसे चाहें वैसे रिपोर्ट आप देख सकते हैं। एक रिपोर्ट में और आपको जो स्पेशल इसमें मिलेगी स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में आप जाइएगा, यहाँ पे आपको गोडाउन, मान लीजिए आप गोडाउन के आधार पर रिपोर्ट देखना चाहते हैं कामतन में कितना मटेरियल है, तो आप यहाँ पे क्लिक करिएगा, अल्ट F1 प्रेस करिएगा, पूरी डिटेल बता देगा। कामतन में जो हमारे पास है सिर्फ कौन सा 25 और 50 किलो के बैग हैं, टोटल 30 बैग कामतन में रखे हुए हैं, और जिसमें से 10 बैग हमारे किसके हैं 25 किलो वाले हैं, और 20 बैग हमारे पास 50 किलो हैं। ओके, ये रिपोर्ट आप प्रिंट भी कर सकते हैं। मेन लोकेशन में हमारे पास कितना है, मेन लोकेशन में हमारे पास देखिए कितना है, इंडिया गेट राइस 50 किलो का 10 पीस है, और कोहिनूर ब्रांड का राइस हमारे पास 5 पीस है। पूरी डिटेल आपको यहाँ मिल जाएगी, ब्रांड सहित आपको डिटेल मिलेगी। सीतापुर में आपको देखना है, सीतापुर में देखिए 10 पीस है, तो ये डिटेल आपको यहाँ पे पूरी मिल जाती है। जब आप कैटेगरी वाइज देखना चाहते हैं तो कैटेगरी वाइज 75 किलो 50 किलो के बैग हमारे कितने बचे हैं, 30 बैग हैं, कहाँ रखे हुए हैं, आप F1 प्रेस करिए, सीधे डिटेल आपको मिल जाएगी। कोई भी डिटेल है आप लोकेशन वाइज, कैटेगरी वाइज, स्टॉक वाइज, जैसे भी आप देखना चाहते हैं वैसे आप देख सकते हैं, और देखने के बाद यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं। पी से एक रिपोर्ट में प्रिंट करके दिखा रहा हूँ, स्टॉक। ओके, आप जाएंगे यहाँ पे रिपोर्ट को चेक करेंगे, स्टॉक। ये देखिए शीर्षक जो टेस्ट का नाम गोडाउन, गोडाउन समरी, कहाँ की कामतन, कामतन गोडाउन समरी 1 अप्रैल 2020 तक का क्या कितना है। इंडिया गेट आपका रखा हुआ है वहाँ, इंडिया गेट ब्रांड 30 बैग रखा हुआ है, कितनी कीमत का 5,000 का। रेट आपका जो है ये 166 का है यदि एवरेज रेट देखा जाए, और बाकी 25 किलो के जो बैग हैं 10-20 है 100 रुपये के, और 50 किलो बैग है जो है 20 के 200 के। टोटल बैग जो है 30 हैं, 10 और 20 30 हैं। टोटल जो पैसा है 1,000 रुपये का यहाँ, और 4,000 इसका, 5,000 रुपये का पैसा। ऐसे आप बिल भी प्रिंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप कॉस्ट एस्टिमेट, फिर इंडिया गेट, ये भी आप अभी मैंने यूज नहीं किया है, और ये जो इसको यूज करेंगे इसमें बहुत सारी क्वेरी बनाई जा सकती है और अपने अकॉर्डिंग देखा जा सकता है। जैसे एक क्वेरी और बता देता हूँ, अब यहाँ पर हमें स्टॉक क्वेरी, कोई भी स्टॉक आप डायरेक्ट एनालिसिस आप यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए राइस 25 किलो का इंडिया गेट ब्रांड है, क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास 20 पीस है, एक बैग 100 रुपये का है, कॉस्ट मेथड एवरेज कॉस्टिंग यूज है, स्टैंडर्ड कॉस्ट कितने की है 100 की है। अब परचेस जो लास्ट परचेस आपने कब किया ये है, सेल कब किया कितना किया ये है, गोडाउन में कितना मटेरियल है, सीतापुर में 10 पीस, यहाँ इतना, और आइटम ऑफ सेम कैटेगरी राइस 25 किलो, ये आपका कहाँ है, पूरा 20 बैग ये है 20 बैग है, तो कहाँ कहाँ हमने रखा, कितना, किस मटेरियल कितना सेल किया, उसकी पूरी रिपोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी टॉप बाय। और यदि आप आइटम स्टॉक आइटम वाइज देखना चाहते हैं, कोई भी स्टॉक आइटम सेलेक्ट करिए, उसकी पूरी रिपोर्ट आपको यहाँ पे मिलेगी। 75 kg की बात करूँ मैं, ये देखिए सिर्फ वो एक जगह था मेन लोकेशन में,
काम से 10 परचेज किया था, हमने इसको सेल किया है 5 पीस। गोडाउन वाइज डिटेल मेन लोकेशन में 5 पीस है हमारे पास, 75 5 पीस आइटम सेल कर रहे हैं। तो इस प्रकार से इसकी पूरी डिटेल आपको मिल जाती है। ओके, इनसे रिलेटेड रिपोर्ट भी हम देख सकते हैं इसमें। मंथली समरी, परचेज बिल, पेंडिंग, परचेज ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर, ये अभी मैं पढ़ाया नहीं, आपको बता दूंगा। मंथली समरी भी आप निकाल सकते हो पूरे मंथ की, अप्रैल की, कितना सेल हुआ, कितना आपका परचेज किया। तो ये रिपोर्ट आप देख लीजिएगा। मेन आप गोडाउन रिपोर्ट तो मैं फिर बाद में भी बता दूंगा आपको, नो प्रॉब्लम। रिपोर्ट में मैं थोड़ा डिटेल में पहुंच गया, रिपोर्ट की अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन आपको गोडाउन को मेंटेन करना आज की वीडियो में सीखना है और गोडाउन को बनाना है। और यदि कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपको मुझे मैसेज करना है या बताना है। आज का वीडियो में यहीं पर क्लोज करना है। ओके।